तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछले सभी वीडियो आप सबने देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम 101 नंबर से जो है शुरू करने वाले हैं। 101 नंबर में है निम्नलिखित में सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो हृदय जो होता है वही सबसे व्यस्त मानव अंग होता है। ये कभी रुकता नहीं है और जिस दिन ये समझो रुक गया उस दिन आपकी डेथ हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थि पुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है। तो आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, इसी से ये होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है दांत और अस्थि इनको मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है। तो कैल्शियम ही है जिससे दांत और आपकी अस्थियां यानी कि हड्डियां मजबूत होती हैं। वो सुना होगा ना आप लोगों ने कि जो है अगर कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऐसे सुना होगा। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है। तो वो होती है 2 मिलीमीटर। कितनी होती है? 2 मिमी यहां पर लिखा हुआ है, यानी मिलीमीटर जो है यहां पर आप कह सकते हैं। और यहां पर एंड्रोक्राइन ग्रंथि जो है उसका स्राव करती है। तो किसका स्राव करती है? ये हार्मोन का स्राव करती है, एंड्रोक्राइन जो ग्रंथि है। ऐसे एक प्रश्न बनता है मानव शरीर के डैश 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 में जो है पीयूष ग्रंथि होती है। तो पीयूष ग्रंथि मानव के किस अंग में होती है? मानव शरीर के, तो वो होती है आप लोगों के मस्तिष्क में। मानव शरीर पीयूष ग्रंथि यहां पर मस्तिष्क में। ये आपका जो राइट आंसर है वो आपके पेट की बुक में दिया हुआ है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है। तो इनमें से एंजाइम बताना है, तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है यहां पर, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और इसको इसीलिए जो है नाम दिया गया यूरिन। तो जो है यहां पर इसको यूरिन नाम दिया गया है, इसमें यूरिया पाई जाती है। आगे चलिए और आपको बताते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है बायोलॉजी से वो है सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है। तो सामान्य जो पुरुष होता है उसका तापमान कितना होता है? तो 36.9 यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है। तो इनमें से कौन करती है? लैक्रीमल वगैरह करती है। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग है वो यहां पर मेलेनिन वगैरह के कारण होता है। ठीक, तो इस तरह से कुछ जो रंग होते हैं वो किसी न किसी कारण से होते हैं। तो ये यहां पर इससे होता है। अगला है यहां पर पुतली, इसका एक जो है हिस्सा है। तो पुतली किसका एक हिस्सा है? आप जो है आप लोगों को ये बताना है। तो ये पुतली मानव नेत्र का यहां पर हिस्सा है, ना तो नाक का, ना मस्तिष्क का, ना कान का। तो ठीक, पुतली इससे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से आपके जो ये कुछ प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए उपकला ऊतक को भी जो है कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? जो है संरक्षी ऊतक भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है। तो वो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ऐसे ही एक अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्राव किससे होता है। तो जो इंसुलिन है उसका स्राव अग्नाशय से होता है। इस तरह से कुछ बायोलॉजी के प्रश्न हैं। जिनका बायोलॉजी रहा होगा जो है इंटर में, उनके लिए तो बहुत आसान है चीजें। मानो देखो यहाँ पर रोग से खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है। क्यों क्यों मिलता है ये आपको बताना है। इससे कुछ जो है स्नायु उत्तेजित होकर के मस्तिष्क को एंटी जो है हिस्मैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का जो है निर्देश देते हैं। बाकी और कुछ नहीं होता। तो हमारे दिमाग का ही खेल है। खुजली होती है तो हम जो खुजलाते हैं वहां पे, तो इससे जो क्या होता है, इससे जो है स्नायु जो है उत्तेजित होता है और मस्तिष्क को एंटी हिस्मैटिक एक रसायन होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने में वहां पर निर्देश देता है। और उससे ही वहां पर फिर हमको लगता है कि आराम महसूस हो रही। अब देखिए गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीकों को जो है क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक, ऐसे मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है तो आपको बतानी है। तो वो आपकी तंत्रिका तंत्र की बीमारी है मिर्गी, ध्यान देना। अगला प्रश्न है एड्रेनोकार्टिक जो है कोट्रापिक हार्मोन जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपका पीयूष ग्रंथि के कारण जो है होता है। ठीक, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में जो है जगह खाली है के टीके की खोज के लिए जो है यहां पर दिया गया था। तो किसके टीके की? डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। ठीक, अब एक है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो वो की जाती है आपकी बीसीजी के द्वारा किया जाता है। कई बार आपने आंगनबाड़ी बहनों इसके बारे में सुना भी होगा सर, ये इस ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा का कारण जो है बनती है। तो क्या बनती है? तो वो आपका पथरी वगैरह बना देती है। कैल्शियम की ज्यादा मात्रा हो जाएगी, वो स्टोनी होती है ना, इस तरह से। अब यहां पर देखो सिरहोसिस वगैरह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो आपका करता है यकृत को।
किसको? यकृत को। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, यहां पर आप लोगों को बतानी है। तो आपकी डिप्थीरिया दिल की नहीं है, बाकी आपकी जो भी यहां पर लिखी है जो है वो सब आपकी दिल की बीमारी है। एलिजा टेस्ट यहां पर लिखा हुआ किसका परीक्षण करता है? तो वो आपका HIV का जो है यहां पर परीक्षण करता है। एड्स जो है रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये यहां पर आपका जो क्वेश्चन बन सकता है। तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ये जो है यहां पर हानि पहुंचाता है। आगे है इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा का जो कारण है वो विषाणु से इन्फ्लुएंजा होता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो वो आप लोगों का हैजा जो होता है उससे होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो वो किसके जो है यहां पर कौन सी किरणें वो वाली हैं? तो वो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, इनसे ही जो है होता है। अब चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो वो कौन थे आपके? वो आपके एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। इस तरह से कुछ प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। अब ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। जैसे निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो इनमें से आप लोगों को आंसर करना है। तो श्वेत रुधिर जो कोशिकाएं हैं इन्हीं को जो है यहां पर रक्षा तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो इंसुलिन दिया जाता है मधुमेह वालों लोगों को, जिनको डायबिटीज होती है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? यह आपसे पूछेगा। तो आंत वगैरह इससे प्रभावित होती है। ऐसे कुछ प्रश्न और बनते हैं, उनकी तरफ ले चलते हैं। जैसे इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी जो है स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? तो वो आपके सामने आपको बताना है। तो इसमें अमरूद है, इसका आराम से वो कर सकते हैं, बाकी आम, केला, संतरा मधुमेह वाले नहीं खाते। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? वो आपको बताना है। तो यह जो है बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। ऐसे है किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? तो वो आप लोगों को बताना है। तो मच्छर से जो है यहां पर जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है। अब देखिए यहां पर और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है पागल कुत्ते के काटने से होती है? और ये आप लोगों को जो है यहां पर पूछ सकता है। तो वो आपकी कौन सी है? हाइड्रोफोबिया। ठीक। अब देखिए मलेरिया रोग किस संक्रमित वगैरह मच्छर के काटने से होता है? वो आपसे पूछ सकता है। तो वो आपका मादा एनाफिलीज वगैरह मच्छर से। अब इनमें जो भी आप देख रहे हैं आंसर वो सब हमारे नहीं है, वो आंसर आपके पेट के एग्जाम जो वाली जो एक बुक है अरिहंत प्रकाशन उसमें ये सब दिए हुए हैं। उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब पढ़ाऊंगा अपने प्रश्न लेकर के जब आऊंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग के 2 प्रश्न दिए हैं, चाहो तो आप उनको देख लो और उनमें आप लोगों को अगर अच्छा मजा आता है तो आप बताना। वैसे ही प्रश्न ये सब खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। पेट के पहले बहुत कुछ करवा दूंगा, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे वो भी करवा दूंगा। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है? तो आपका टीका प्रतिरक्षण से ये रोका जा सकता है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? ये आपसे पूछ सकता है। तो विषाणुओं से जो है यहां पर एड्स होता है। अब देखिएगा यहां पर आगे ले चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, BCG के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तो BCG का टीका आप लोगों ने तो आंगनबाड़ी बहनों पता होगा। तो ये तपेदिक, ठीक, किसमें? तपेदिक। अब है एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था जेनास ई साल्क ने। ऐसे पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो भैया हर कोई जानता है पायरिया जो है किससे है? तो ये आपका मसूड़ों से जो है रिलेटेड है। किससे? मसूड़ों से। दांत नहीं लगाएंगे, मसूड़े जो है खराब होते हैं पायरिया में, दांत नहीं खराब होते हैं। वो तो कह देते हैं कि मुंह का है और दांत ही खराब हो रहे हैं, दांत गिर जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन पायरिया मसूड़ों में होती है, ध्यान रखना। ठीक। आगे देखिए, और जब भी आप जो है मान लीजिए इसका सफाई कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दांत वगैरह नहीं आपके तोड़े जाएंगे, उसमें आपके मसूड़े जो है वो साफ किए जाएंगे और उसमें जो भी इंफेक्शन होता है, इंफेक्शन टाइप का ही होता है पायरिया, तो वो सब आपका साफ करेगा। उसके बावजूद फिर आपका ये जो है आराम से सब सही हो जाएगा। इस तरह से चीजें होती हैं। और ये ज्यादातर जो है मीठा जो लोग खाते हैं या बादी वाली चीजों से फैलता है, दूध वाले में ज्यादा केसेस सामने आते हैं। अब देखिए और सबसे बड़ा कारण यही है कि कुल्ला ना करना। अब खाना तो दुनिया को है, सब कोई खाता है, सबके नहीं होता है दूध, हर कोई खाता है, लेकिन अब जो कुल्ला नहीं करेगा और उसके ये चीजें जो है बढ़ती जाती है। या किसी में जो है मान लीजिएगा इन चीजों को, जैसे मान लीजिएगा फैट वाली चीजें हैं वो ज्यादा बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, उसमें भी दिक्कतें हैं। तो कई कारण हो सकते हैं उसके, और ये वंशानुगत भी हो सकता है। अब देखिए अनुवांशिकी और जैव विकास से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आमतौर पर जो है वर्णांधता क्या है? तो वर्णांधता वही आंखों वाली बीमारी होती, तो ये एक अनुवांशिक जो है प्रकृति है। ये यहां पर ध्यान देना, अनुवांशिक टाइप का होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने जो है अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो वो किया था आपके डार्विन ने। ठीक। ऐसे है वर्णांधता से यहां पर पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो ये आपसे पूछ सकता है। तो वो लाल रंग हरा इसको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव में जो है मानव यानी पुरुष, जो पुरुष की बात हो रही है, तो पुरुष में XY होते हैं और जो फीमेल होती है उनमें जो है XX होते हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि जो बच्चा या बच्ची के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में जो है दोनों जो गुणसूत्र होते हैं
हैं वो एक्स एक्स होते हैं और पुरुषों में होते हैं एक्स वाई। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना। अब मान लीजिएगा यहां का एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर लड़की होगी, ठीक, फीमेल होगी। अब यहां का जो है एक्स और यहां का वाई मिलेगा तो जो है क्या होगा, तो जो है यहां पर मेल होगा। अब आप सोचिए, खुद से अंदाजा लगाइए, इनके पास तो दोनों एक्स एक्स हैं, अब इनके ही पास है एक्स वाई, तो ऐसे में जो है यहां पर ये इसीलिए कहा जाता है कि इसके लिए किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अब खैर ये तो बायोलॉजी वाली बातें, हमारा बायोलॉजी था नहीं, लेकिन ये आम चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी आपसे पूछ सकता है वो कौन सा है, तो यहां पर जो है डॉली सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है। ऐसे ही क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, तो वो की जाती है किससे, काइक से। किससे, काइक। अब निम्नलिखित में से कौन जो है पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, तो इनमें से पेनिसिलिन के आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक, इस तरह से आपके 150 मैंने कवर कर दिए, अभी थोड़े और रह गए, मैं सोच रहा हूं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं, फिर अगला वीडियो आपका हिंदी का लेकर के आएंगे या करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। जो आप बताएंगे वो करेंगे, कमेंट में आप बता दीजिए। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एक वो क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। और अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, तो रुधिर को यह प्रभावित करता है। ठीक, ऐसे ही आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, डीएनए का आशय है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर इसके बारे में जो है आप लोगों की क्या राय है, तो वो आप लोग बताना, किनको आता है वो बता दें। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है थ्योरी ऑफ जो है इनहेरिटेंस वगैरह ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वगैरह जो है इससे संबंधित है, तो वो आपके कौन थे, वो आपके लैमार्क थे। ऐसे डार्विनवाद और लैमार्कवाद, इन दोनों सिद्धांतों को आपको जो याद कर लेना है, किसमें क्या जो है समानता है वो आप लोगों को पहचान लेनी है, ताकि कंफर्म आपका हो जाए दोनों में। नहीं होगा तो हम आगे बताएंगे। एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिसके चलते एक मासूम जो है मामूली सी यानी मामूली कट जाने के कारण होने वाले रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस रोग को क्या कहते हैं, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, अगर थक्का नहीं जानता है, जो अभी कहीं चोट लगती है, आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक जो है खून बंद हो जाता है, काफी केसेस में नहीं होता है, नहीं बंद होता है, तो ये आपका जो है हीमोफीलिया, किससे, हीमोफीलिया जब होता है तब ये चीजें नहीं होती हैं। तो यहां पर एक वंशानुगत हीमोफीलिया रोग होता है, जिसके कारण जो है थक्का बॉडी में नहीं बनता। जब भी कहीं पर आपके चोट लग जाए, खून वगैरह बहने लगे, यानी रक्त का स्राव हो, तो थक्का ना जमना। ठीक, अब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने जो है यहां पर प्रस्तावित किया था, तो वो आपका किया था चार्ल्स जो है रॉबर्ट डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। ऐसे अगला प्रश्न बनता है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक नाम जो है यहां पर, यानी आधुनिक मानव का यहां पर है वैज्ञानिक नाम था, तो ये सभी को पता है, होमो जो है यहां पर सेपियंस था। ठीक, अब यहां पर इन्होंने दे दिया है होमो सेपियंस वगैरह और सेपियंस, देखो दो दो बार सेपियंस लिख दिया, तो ये कुछ गलतियां हैं जो वहां पर आपकी पेट की बुक में है, लेकिन आप लोग इनको ध्यान देंगे तो सब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं, टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा। ठीक, ये क्या, अब इनमें समानता का आप लोगों को पता लगाना, ये सभी क्या है, फल हैं, आपके लिए यही बस समानता है, बाकी लाल और बीज और ये मौसम ये सब आपका कोई मायने नहीं रखता। अब देखिए यहां पर इनमें से किसे सामान्यतया फल के रूप में प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है, आप लोगों से एक ये प्रश्न पूछ सकता है, तो फल के रूप में इनमें से किसको जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वो टमाटर है। किसमें, टमाटर। ठीक, अब पौधे की पत्तियों से जल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ऐसे पौधों का जो है कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो भाई आप सबको पता होना चाहिए पत्तियां ही हैं। ठीक, इन्हीं से जो है यहां पर श्वसन क्रिया करते हैं पौधे। अब पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है, वो आपसे जो है पूछ सकता है, तो आपका जो है मिट्टी से पोषण प्राप्त होता है, जड़े से जो है जमीन से वो सब अपना मिट्टी के द्वारा सब कुछ पोषण लेते रहते हैं। अब एक तेल उत्पादक पौधा कौन सा है, एक तेल उत्पादक पौधा आपसे यहां पर पूछ रहा है, तो मूंगफली जो है उससे तेल मिलता है। ये आपका वो वाला डीजल और पेट्रोल वाला तेल की बात नहीं हो रही है, तेल की बात हो रही है जो सिंपल सा तेल है, जैसे सरसों से तेल होता है ऐसे। तो एक यहां पर जो पौधा है वो यहां पर जो दे रहे हैं उसमें मूंगफली है, क्योंकि टमाटर से नहीं मिलता तेल, आम से, आलू से, इनसे नहीं मिलता, मूंगफली से तेल मिलता है। अब देखो यहां पर अगला लिखा हुआ है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो यहां पर इसके बारे में पूछ सकता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों में जो गति होती है उसी को ये बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपका यहां पर वन जो इसमें जो ऑक्सीजन की नहीं पड़ती है, ठीक, उनको क्या पड़ती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है, रूबीपी एंजाइम की
आवश्यकता यहाँ पर होती है, तो क्या होती है वो आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता होती है। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी, ये आपसे जो है पूछ सकता है। तो ये आपके थे जेसी जो है बोस ने, इन्होंने ही जो है पौधों में कहा था कि जीवन की खोज इन्होंने ही की है। अब बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वगैरह कहलाती है। ठीक, अब चलते हैं आगे और आपको और भी कुछ प्रश्न करवाते हैं। जैसे क्लोरोफिल रंजक का रंग जो है यहां पर है, तो क्लोरोफिल रंजक का रंग जो आप लोगों को बताना है, हर कोई जानता है ये हरा रंग का होता है क्लोरोफिल, और इसी के कारण पौधे जो है हरे दिखते हैं। ठीक, तो यहां पर पत्तियां हरी दिखती हैं। अब सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो आपका स्टोमेटा वगैरह है, यही जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा, जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और भी बताते हैं। इस वाले में जो है इसको हम कंप्लीट कर देना ताकि आपका ये पूरा पोर्शन हो जाए। सबसे बड़ा पुष्प है, तो सबसे बड़ा यहां पर पुष्प पूछ सकता है, तो आपका रेफ्लेसिया सबसे बड़ा एक फूल है। पौधे का आहार का जो है यहां पर कारखाना है, पौधे का आहार कारखाना है और जगह जहां पर सब पूरी खाली, तो पत्तियां ही यहां पर हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो 173 में आपका ये सभी हो जाएंगे, तना भी है, जड़ भी है, पत्तियां हैं, ये सब अपना अपना जो है यहां पर श्वसन क्रिया में यहां पर भूमिका निभाते हैं। अब देखो यीस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, खमीर बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर आपके सामने जो है दिया हुआ है कि यीस्ट यानी खमीर में जनन के माध्यम से यहां पर होता है। तो जनन के माध्यम से यीस्ट यानी खमीर में क्या होता है वो आपको यहां पर बताना है। तो उसमें होता है का द्विखंडन के कारण ये चीजें होती हैं, कली निकलना, बाकी ये सब कुछ नहीं है। पुंकेसर और आपका कंटिका वर्तिकाग्र ये किसके हिस्से हैं, ये पूछ सकता है। तो ये पुष्प के हिस्से हैं। ठीक, पुष्प के हिस्से हैं, पुकेंसर कैंसर ये सब कुछ। अब यहां पर रिक्सिया और मार्केंसिया और आपका फ्यूनेरिया ये किसके उदाहरण, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आपके ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। ऐसे ही घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, यानी घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो उसमें जो जड़ पाई जाती है वो पार्श्विक वगैरह जड़ पाई जाती है। ठीक, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, तो ये जो भाई केसर आप देख रहे हो ये वर्तिकाग्र से पाया जाता है। किससे, वर्तिकाग्र से पाया जाता है। अब देखो यहां पर चलते हैं आगे, बताते हैं बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है अंकुरित के रूप में बीज को। अब प्याज रूपांतरित रूप है किसका, यह आपसे पूछ सकता है। तो तने का ही जो है प्याज एक रूपांतरित रूप है। पौधे में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, यह आपसे पूछ सकता है। तो यह आपका दारू जो यहां पर लिखा गया है। अब ये ज्यादा तो बायोलॉजी हमने पढ़ी नहीं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में नहीं थी, तो अब ये कुछ चीजें हैं जो शायद बायोलॉजी वालों को ज्यादा पता होंगी। इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है, यह आपसे पूछ सकता है। तो पेनिसिलियम वगैरह है, यही है। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं, यानी आलू की आंखें उपयोगी होती हैं, बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। तो कायिक प्रवर्धन के लिए ये होती हैं। आलू की आंखें से तात्पर्य आप समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं, जब आलू जो है खेत में लगाए जाते हैं, यानी उनकी वो होती है जब रोपे जाते हैं तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर, तो उसमें काटे जाते हैं, उसमें अंकुरित होने लगते हैं, जो अंकुरन टाइप का होता है ना उसी को आंखें बोलती हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जो है जो पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन जो है ट्रांसजेनिक जो है यहां पर फसल का एक उदाहरण है, ये पूछ सकता है। तो पालक जो है यही एक ट्रांसजेनिक वाली है। जैविक कारकों के नियंत्रित उपयोग जैसे जीवित जीव और एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। देखो हो सकता है बायोलॉजी में मजा ना आ रहा हो आप लोगों को, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कभी सुनी ही नहीं होंगी पौधों से रिलेटेड, उनमें क्या आप लोगों को मजा आएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो कार्ल एरेकी थे, इन्होंने किया था। ऐसे ही अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी में होता है, तो उसमें क्या होता है वो आपसे पूछ सकता है। तो कृत्रिम जो है यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण इसमें होता है। तो इस तरह से कुछ आप लोगों के बायोलॉजी के भी समाप्त हो गए। तो अब आज के इस वीडियो तक जो है आप लोगों का पूरा जो है सामान्य विज्ञान भी खत्म हो गया, जिनमें आपकी तीनों विज्ञान कंप्लीट हो चुकी हैं, भौतिक, रासायनिक और जीव। और उसके पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आंदोलन बहुत कुछ मैंने कंप्लीट कर रखा है। उम्मीद है आप सबने वो सब वीडियो देखे होंगे और सारी तैयारी आप लोगों ने बेहतर तरीके से कर ली होंगी। अब बताएं अगला वीडियो आप लोगों का हिंदी का है या फिर करंट अफेयर का है। हमारी तो सलाह यही है कि हिंदी का जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हिंदी में ज्यादा आपसे पूछा जाएगा और हिंदी में अंक भी ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। और उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत आता भी होगा, नहीं भी आता होगा तो कम से कम अपनी एक कॉमन सेंस लगा करके भी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें मजा भी पढ़ने में आएगा और नंबर भी वहां से गेन कर पाओगे जल्दी से। तो जो कंप्लीट हो सकता है जितनी जल्दी, उस पर पहले फोकस करना चाहिए। बाकी करंट अफेयर से भी बहुत प्रश्न आते हैं, उसको भी करवा देंगे। वो जितना बाद में रहेगा उतना याद रहेगा, ये इसका एक ये भी कारण है। तो करवा देंगे, फिलहाल जल्दी करा, 10 तारीख के पहले तक पूरा का पूरा आप लोगों का ये सब हो जाएगा। उसके बाद से जो वीडियो आएंगे वो हमारे क्वेश्चन अलग से होंगे और हमारी जो है वहां पर एक्सप्लेन करने की जो तरीके हैं वो हमारे अलग होंगे। उसमें चीजों को रिलेट करके
होंगे, सब कुछ बताएंगे, जो समानताएं असमानताएं होंगी उनको भी बताएंगे, ताकि आप उनको बेहतर ढंग से याद रख पाएं। तो उम्मीद करते हैं जल्दी 10 तारीख आए, या जल्द 10 के पहले भी हो सकता है। आज तो आपकी 3 अगस्त ही है और आज ये खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में आपका हिंदी भी खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा करंट अफेयर, वो भी करवा देंगे। तो सब कुछ 10 तक मैंने एक टारगेट बनाया कि हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आप लोगों का महीना लगभग रह ही जाएगा, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन प्लस आपके जो है प्रैक्टिस टेस्ट वो सब जो हम करवा देंगे। धन्यवाद। इस